अग्निवीर योजना से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां पर सेना ने जारी किया अग्निवीर अजय कुमार का डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट में अग्निवीर के परिवार को मुआवजे की बात कही गई है। सेना ने कहा है परिवार को अब तक 98,37,000 रुपए मिले हैं। शहीद के पिता ने भी आर्थिक मदद मिलने की बात कबूली है। लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि अग्निवीर योजना के तहत जो 1 करोड़ रुपए देने का वादा सरकार की तरफ से किया गया था वो नहीं मिला है। ना तो अग्निवीर योजना के में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें शहीद कहा जाता है, जबकि अग्निवीर कहा जाता है। आपको याद होगा बीते दिनों इस पूरे मामले पर जबरदस्त सियासत होती हुई दिखाई दी थी। अब पूरी खबर क्या है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों अग्निवीर के मुआवजे पर यहां पर सवाल उठाए थे। सेना ने शहीद अजय कुमार का बकायदा उसके बाद डॉक्यूमेंट जारी कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि इस डॉक्यूमेंट में अग्निवीर के परिवार को मुआवजे की बात सामने आई थी और अब सबसे बड़ा पुख्ता सबूत यह है कि शहीद के पिता ने भी आर्थिक मदद मिलने की बात को यहां पर मान लिया है। यानी कि राहुल गांधी जो बीते दिनों यहां पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके जवाब में एक डॉक्यूमेंट सेना की तरफ से जारी किया गया और शहीद के पिता का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो राहुल गांधी की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए थे उन सभी सवालों का जवाब शहीद के पिता ने दे दिया है। उन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंट भी जारी किया है कि हां, सरकार की तरफ से पैसे दिए गए। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा मिलने पर मचे सियासी तकरार के बीच भारतीय सेना ने इस पर एक डॉक्यूमेंट सबूत जारी किया है। ड्यूटी के समय अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार का डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किया, जिसमें उनके परिवार को 98,39,000 रुपए का मुआवजा मिला है। इंश्योरेंस कवर के तौर पर 48 लाख रुपए और डीएसपी अकाउंट के हिस्से से 50 लाख रुपए अजय कुमार के परिवार को ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही 39,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी गई है। इस बीच शहीद अग्निवीर के पिता ने भी माना है कि उन्हें केंद्र सरकार और सेना की तरफ से मदद मिली है। बोल दिया राहुल मालूम है 48 का चला गया 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था। तेनू जितना पता नहीं सीगा भी दूसरी बैंक आई थी में मैं कल चेक करे बाद बताऊं 50 लाख और आया। इससे पहले सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया था, जिसमें सेना ने कहा कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा उनके परिवार को 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। और अग्निवीर योजना पर कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। बीते दिनों भी राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के झूठ को छिपाने में कांग्रेस इस वक्त लगी हुई है। बीजेपी ने कहा कि ऐसा बालक बुद्धि नेता किसी पार्टी को भी ना मिले। अग्निवीर पर लगातार सियासत यहां पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो अग्निवीर योजना को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन पूरी खबर क्या है? अग्निवीर योजना पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से आर पार हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस ने रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो कैसे अग्निवीर पर इस वक्त सियासी पाराहाई दिखाई दे रहा है, एक रिपोर्ट आप देखिए। शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार के मीडिया के सामने मुआवजा मिलने की बात मानने के बाद भी कांग्रेस अपने बयान पर कायम है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर अग्निवीर योजना पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। वहाँ पर आधी अधूरी बात कर, आधा अधूरा सत्य, अर्ध सत्य हमारे रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर रखा और उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीरों को 1 करोड़ शहादत होने पर देते हैं और रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से ज्यादा मिलता है। उधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पूरी कांग्रेस अग्निवीर पर राहुल गांधी के दिए झूठे बयान को छुपाने में लगी हुई है। ऐसा बालक बुद्धि नेता भगवान किसी भी पार्टी को ना दे। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं मिलने का दावा किया था। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है और इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।